बस। ओके ओके ओके। अच्छा जी, कल का हम जरा थोड़ा सा रिपीट कर लें कि हम लोग क्या करने जा रहे थे, क्या किया हमने। हम लोग लॉजिस्टिक्स में जब हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले अ, देख लेंगे कि हमने कवर क्या क्या करना है। लॉजिस्टिक्स से पहले मैं आपको पहले अकाउंटिंग का बता दूं कि अकाउंटिंग में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम जीएल, एआर, एपी, बैंक्स और फिक्स एसेट्स आएंगे। जीएल में आपके पास मास्टर रिकॉर्ड, पहले तो हम जाएंगे इस लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे हम जीएल, सेंट्रली चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कंपनी कोड, तीनों पे देखेंगे, ठीक है। और कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या उसकी वजूहत हैं, बीच में क्या कंट्रोल्स और व्यूज हमें मिलते हैं, ये सारी हम चीज़ें इसमें जो है बहुत देखेंगे। और किस तरह एक जीएल अकाउंट को बनाया जाता है, क्या उसके स्टेप्स हैं, ठीक है। और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। उस हिसाब से फिर आपका जो है उसके साथ फिर आप दूसरे मेट्रिक्स को भी देखते हैं जो आपने क्लाइंट को बताना होता है कि आपने ये करना है, ठीक है। जैसे बिल फर्ज मैं यहाँ पे इसको स्टेशनरी एक्सपेंस को लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे आके अगर मैं ये कहता हूँ कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या प्राइमरी कॉस्ट, अगर ये प्राइमरी कॉस्ट में से डाल देता हूँ, पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, कि मैं कंट्रोल डेटा में जाऊंगा तो मुझसे ये और चीजें मांगना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, यहाँ पे आपको ये कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी दिखा रहा है, इसको मैं यहाँ से एस्केप कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नो। स्टेशनरी एक्सपेंस पे फिर से जाता हूँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये अब इसने कैटेगरी बदल दी है इसकी, वापस आ गया कंट्रोल डेटा पे आऊँ तो मुझे वो कॉस्ट एलिमेंट की चीज नहीं दिखा रहा अब, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो हम जिस पे हम बात करेंगे और जिसको हम देखेंगे भी, ठीक है। इट और मीन्स सर जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे वो इंटरकनेक्टेडली किसी और चीज को खोलेगा। हाँ, होता है उसमें काफी डिपेंडेंसीज आपको मिलेंगी, ठीक है। फिर उसमें हम देखेंगे कि आपने मास्टर रिकॉर्ड्स अगर आपके कर लिए तो इंडिविजुअल प्रोसेसिंग उठ के फिर हम कलेक्टिव प्रोसेसिंग में आएंगे, कहाँ वहाँ पे हम कैसे अपने डेटा को वो करते हैं, चेंज करते हैं, उसे यूज करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और बहुत सी चीज़ें फिर इंशाल्लाह उसमें हम ये भी देखेंगे, ये चीज़ें भी हैं, यानी फ्रंट एंड पे एक अच्छा खासा हम काम करेंगे, ठीक है। फिर हम प्रॉफिट सेंटर्स को भी देखेंगे, प्रॉफिट सेंटर्स जो हैं उन पे हम किस तरह काम करेंगे, उनके क्रिएशन में हम मैट्रिक्स देखेंगे, जो क्राइटेरिया उसको हम चेक करेंगे। जी जी, जी जी, बताइए। अच्छा, ये तो हो गया फाइनेंस, फाइनेंस अकाउंटिंग का जीएल। एपी में, एआर में भी इसी तरह हम मास्टर रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट एंट्री वगैरह चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एपी का चेक करेंगे, अकाउंट्स पेबल का मास्टर रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, और उसमें अकाउंट्स को हम क्लियर और हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो इसके क्लियरिंग के जो मामला हैं, पेमेंट के, वो किस तरह होते हैं, टैक्सेशन के जो मामला हैं, विद होल्डिंग टैक्स के, वो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। जिसमें हम, बहुत मुमकिन है कि हम यूनाइटेड किंगडम का जो फॉर्मेट है वो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फिर इसको हम आगे चलाएंगे। अच्छा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम ये कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर इसके बाद आएंगे हम बैंक्स की तरफ। बैंक्स के में हम मास्टर डेटा कैसे बनता है, इसमें रिकन्सिलिएशन कैसे बनती है, इसमें इससे रिपोर्ट्स हमने किस तरह देखनी है, ठीक है। और रिपोर्ट्स के बाद फिर हमने इसका अकाउंट्स हमें जाके चेक करना है कि रिकन्सिलिएशन आया कि चली है कि नहीं चली, फिर उसमें चेक्स हमने किस तरह बनाने, वो भी सारी चीज़ें हम जेर और लाएंगे। बैंक्स के बाद फिर आएगा आपका फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में आप फिर देखेंगे कि आप पहले एसेट का मास्टर डेटा बनाएंगे, फिर उसकी एक्विजिशन करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, फिर उसकी पीरियोडिक प्रोसेसिंग और उसका डेप्रिसिएशन चलाएंगे, और फिर उसको हम स्क्रैप कर देंगे। तो पूरा आपका ये प्रोसेस चलने के बाद आप जो है कहाँ आएंगे, आप आएंगे फिर लॉजिस्टिक्स की तरफ। लॉजिस्टिक्स में एक बेतहाशा काम करने वाला है, जिसमें हम मटेरियल मैनेजमेंट से शुरू करेंगे, परचेजिंग,
इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनवॉइस वेरिफिकेशन, फिजिकल इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एमआरपी, सर्विस एंट्री शीट, सर्विस मास्टर, मटेरियल मास्टर, इस पे हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे। परचेजिंग आ जाए, परचेजिंग में हम परचेज ऑर्डर, पिया, आउटलाइन, एग्रीमेंट, आरएफक्यू, मास्टर डेटा, एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें एक एक करके हम देखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का मकसद भी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस पर प्रैक्टिस करें, नॉलेज लें और फिर आगे जाएं। जैसे गुड्स मूवमेंट है, ये किस तरह होती, क्यों होती, ये भी हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब चलते हैं हम एक चीज़ जो मैं एक चीज़ शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, क्या हम आज जो हम कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे उसका मकसद क्या होगा। हो गया, अब हो गया। मास्टर डेटा में हम इंडिविजुअल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की क्लास ले रहा हूँ कल मैं। एक इससे और करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो कंपनी कोड है, ठीक है, ये किस तरह बनता है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, इसका क्या मकसद है, ये इस फील्ड में पॉपुलेट करने के लिए हम स्टेप करने जा रहे हैं। वो कैसे जाएंगे, SPRO, रेफरेंस IMG, यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, इसकी डेफिनेशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कल हमने डिफाइन कंपनी किया था बहुत आराम से, न्यू एंट्रीज पे जाके हमने कंपनी को डिफाइन किया था, और कल हमने कंपनी का नाम क्या रखा था, T27। इसके अलावा भी हमने एक नाम और रखा था, यस, V27 हमने रखा था। ठीक है, ये हमने कंपनी का नाम टॉप पे जो है नोट वो हमने बना लिया था। अब इसको बनाने का एक और एक तरीका क्या है कि मैं इसको न्यू एंट्रीज करता हूँ, V27A, सर V27 जो है या V27A जो भी है, ये हम खुद डिफाइन कर रहे होते हैं शॉर्टकट। जी 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 जी, ये हम ही डिफाइन करते हैं, कोई और डिफाइन नहीं करेगा। आप इसका कोई फॉर्मेट है जैसे कि 1 नंबर या 2 नहीं डिजिट्स नहीं, होने चाहिए या कुछ नहीं, ये सिर्फ आपको यूँ समझे, जो आपकी मैनेजमेंट आपको बताएगी उसी हिसाब से आप इसे लेकर चलेंगे। ठीक है, अच्छा, V27, यहाँ पे मैंने V27A बना लिया है। ठीक है, V27A, F F FI MM ठीक है, यहाँ पे किया, और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्यों बनता है, ये आपके कस्टमर्स को कंट्रोल जो देते हैं आप एक अमाउंट का, क्रेडिट का, वो आप यहाँ पे बना रहे होते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ V27 करेंसी USD, K4, इस पे मैं तफसील से बाद में बात करूंगा कि फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है। फिलहाल यहाँ पे हम रहते हैं कि रिस्क कैटेगरी आप कस्टमर्स को देते हैं। कुछ कस्टमर्स अच्छा पे करते हैं, पे बैक करते हैं, कैश पे डील करते हैं, या उधार जो लेते हैं फौरन पे कर देते हैं, तो उनकी रिस्क कैटेगरी आप उस हिसाब से लिख देते हैं कि इनके रिस्क जो है मिनिमल है कि कम है, उस हिसाब से उनको रिस्क कैटेगरी दे देता है। और जो लोग कस्टमर्स नहीं पे करते उनको आप रिस्क कैटेगरी हाई देते हैं, उनकी क्रेडिट लिमिट भी कम होती है। तो यहाँ पे मैं 30,000 कर देता हूँ। तो सर जो रिस्क कैटेगरी है, ये जो डिफाइनिंग होती है, ये भी हमारा खुद का पर्सपेक्टिव है 1 to 5 या कुछ भी ले सकते हैं या हाँ एक हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, ये आपकी कंपनी और क्लाइंट के प्रोसेस के हिसाब से होता है। इसको मैंने किया सेव V27A, ये करने के बाद मैं तीसरे स्टेप पे आऊंगा, F F सेव, सेव हो गया। अब मैं आऊंगा अगले स्टेप पे, और वो है कंपनी कोड, जो मैंने आपको फील्ड दिखाई थी जो मैंने बनानी है। ठीक है, सर यहाँ पे क्रेडिट अब कंट्रोल के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपने किस रिस्क रेटिंग देनी है और कितनी क्रेडिट लिमिट देनी है, या और कुछ भी इसमें शामिल होता है। मैं समझा नहीं, फिर से कहिए।
क्रेडिट कंट्रोल का जो एरिया है जो कंपनी के बाद आपने डिफाइन किया है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्रेडिट लिमिट डिफाइन करते हैं या उसको और किसी यूज में भी लिया जाता है? क्रेडिट कंट्रोल एरिया आपके दूसरे मॉड्यूल्स में भी इस्तेमाल होता है, जैसे एसडी होता है, ठीक है, वहां से ड्राइव होता है, यहाँ से तो आप डिफाइन करते हैं, वहां से ड्राइव होता है ये, ठीक है। अच्छा जी, V27, अब मैं 27V इसको कर देता हूँ, ठीक है, और इसी को लेकर हम चलेंगे VA, ठीक है। तो यहाँ पे FNF ग्रुप था, ठीक है। तो कंपनी इस्लामाबाद, ठीक है, USD लैंग्वेज इंग्लिश, सेव किया। यहाँ पे कंपनी अभी मुझसे डिटेल्स लेगा, एक डिटेल्स क्या लेगा, पोस्टर कंपनी, ये रीजन में इसका क्या लूंगा, इस्लामाबाद ले लूंगा, एंटर। यहाँ पे मैं V27A इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। ये हुआ, कंपनी कोड आपने बता दिया, और अब नेक्स्ट जो मैं स्टेप इसमें करने जाऊंगा वो ये है, असाइनमेंट पे जाऊंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जो मैंने चीजें बनाई हैं आपस में उनको इंटीग्रेट जोड़ना भी है ना, तो अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरा कंपनी कोड 27VA बना हुआ है, यस बना हुआ है, उसमें कंपनी कौन सी लगी हुई है, V27A FNF ग्रुप। इस ग्रुप के अंडर में ये कंपनी कोड अब ऑपरेट करेगी, तो मेरे पास मल्टीपल कंपनी कोड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास V27, सर यहाँ डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी है? इससे क्या क्या इम्पैक्ट आता है इससे? किससे, जो अभी आपने V27A के सामने V27A डिफाइन किया, एक सेकंड। इस स्क्रीन का इम्पैक्ट कहाँ पे आता है और क्या यूजेज होता है इसका? अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आपने कंपनी कोड बनाया, कंपनी कोड वो होता है जिसका बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट अपने बनते हैं, लेकिन जो कंपनी होती है इस लेवल पे आप क्या करते हैं कि मल्टीपल कंपनी कोड्स को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। फॉस्टर कंपनी अभी 28BT है, इसको भी मैं V27A कर देता हूँ, तो दो कंपनीज आ गई आपके पास, ठीक है, जो इस कंपनी के अंडर में काम कर रही है, ठीक है, एक इस्लामाबाद में, एक बेंगलोर में, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव, सेव हो गया। ये इंडियन रुपीस में है, ये PKR में है, लेकिन एक अपने अपने करेंसीज में रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जो करेंसी वो USD है, वो USD में ही, ये ग्रुप डिफाइन है कि बेसिकली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी जी, ग्रुप रिपोर्टिंग में ही काम आता है ये, कंसोलिडेशन के लिए, ठीक है। हो गया कंपनी कोड, तो क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अब यहाँ पे मेरे पास कंपनी कोड क्या है, 27VA, 27VA। यहाँ पे मैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे V27 बनाया था। अच्छा, V27 मैं बनाता हूँ V27A, ठीक है, या FNF, ये वाला मैं इसको लगा दूंगा V27 वाला। इसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं किसी और के साथ, जब आपके आपके पास क्रेडिट कंट्रोल के जो लिमिट्स हैं वो मुख्तलिफ हो, ठीक। ये हो गया, यहाँ पे आए। अच्छा, अब आते हैं हम अगले फेज पे, अगले स्टेप पे, ताकि आप आगे बढ़ के इसको वो करें। अच्छा जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जीएल अकाउंटिंग, जीएल अकाउंटिंग मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स, प्रिपरेशंस, क्योंकि प्रिपरेशंस की तरफ जा रहे हैं ना हम। एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लिस्ट, लिस्ट में अब मेरे पास मैं बना रहा हूँ 27VA का चार्ट ऑफ अकाउंट्स, या V27B से मैं कह सकता हूँ, V27 चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर F&F ग्रुप, लैंग्वेज इंग्लिश, लेंथ इसकी 5 होगी, जीएल अकाउंट नंबर की मैक्सिमम 10 भी हो सकती है। सेव करूंगा, सेव करके इसे मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे अब मैं जाके इसे असाइन करूंगा कंपनी कोड के साथ, ठीक है। कंपनी कोड मेरा क्या था,
27A और मैं यहाँ पे लगा दूंगा V27। ठीक है, सेव किया, सेव करके V27। अच्छा जी, डिफाइन अकाउंट ग्रुप। अब अकाउंट ग्रुप जो है मेरा क्या होगा, इसमें मैं V19 निकालता हूँ। V19 का मेरे पास assets, liquid funds, clearing activity, expense, GA, इनकम, रिकॉन, विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है, ये अच्छे हैं। इसका एक काम करता हूँ, E27 इनको मैं कॉपी करता हूँ। वैसे तो ये हमें मैनुअल बनाना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ काम जो है जल्दी करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सर इफ यू डोंट माइंड, अगर एक आध आप मैनुअल भी इसमें दिखा दें तो हम ताकि प्रैक्टिस के टाइम पे उसको फॉलो करें। अच्छा मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सी सीरीज है। 9 की सीरीज नहीं है ना इसमें। ठीक है, एंटर, एंटर किया। न्यू एंट्रीज V27। चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप कौन सा होगा, इसमें MISC होगा और 90 100 to 90 200 miscellaneous accounts। यहाँ पे मैं उसको 90 कर दूंगा। 200। ठीक है, 200 अकाउंट्स। एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट। सेम की, अब की कौन सी कह रही है, सर यस कर देता हूँ जो। ठीक है, सेव किया, सेव हुआ। अच्छा अब मैं जाता हूँ पीछे। V27, V27 में अब मेरे पास विदहोल्डिंग टैक्स, टैक्स, GL, रिकॉन, जीरो बैलेंस, एसेट्स, तकरीबन हर चीज आ गई है। ठीक है, ये जो अभी हमने बनाया 9010 9020 ये भी आ गया। ठीक है, ये अब हमारे सर पास। इसका इसका रीजन क्या है कि जब आपने नेम लिया तो आपने सीरीज भी ली साथ, मतलब मैं साइड वाली सीरीज की बात नहीं कर रहा, नेम के साथ भी आपने सीरीज डिफाइन ये की, इसका कोई जब मकसद हम होगा? जब हम GL बनाने जाएंगे तब आपको इस क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, डिफाइंड रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। यहाँ पे हम 27 VA, 27 VA। अच्छा V27 में X डाला यहाँ पे सिंबल है, इससे ज्यादा भी आप सिंबल दे सकते हैं। 200,000 ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपने बनाया ही। मैं कहता हूँ ठीक है, कोई मसला नहीं, इसको आप फिलहाल सेव करें, आगे जाके हम इसको बना भी लेंगे। ठीक है, PNL का यहाँ पे मैं XY भी डाल सकता हूँ, यहाँ Y डाल के मैं एक और एक रिटेन अर्निंग अकाउंट भी डाल सकता हूँ। प्रैक्टिस है, मुख्तलिफ प्रैक्टिस आप मुख्तलिफ इसको फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको X डाल के, यहाँ पे एक सिंबल आपने देना होता है वो डाल के आपने इसे रिटेन अर्निंग अकाउंट जो है वो आपका आपने बना दिया। अब आते हैं अगले उसकी तरफ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने ये प्रिपरेशन, अब हम डेफिनेशन में जाएंगे, फिर कंट्रोलिंग में जाएंगे। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, कंट्रोलिंग एरिया में जाके, कंट्रोलिंग एरिया में जाके हम क्या कहेंगे, मेंटेन। यहाँ पे न्यू एंट्रीज 20, इसको हम कहेंगे कि कंपनी कोड इज इक्वल टू कंट्रोलिंग एरिया। 27 VA हमारा कंपनी कोड है। डेटा वगैरह मेंटेन नहीं है। चलो जाते हैं हेल्प पे, क्योंकि हमने कॉपी नहीं किया था ना, वो डेटा उसको चाहिए। असाइनमेंट कंट्रोल,
अब यहाँ से जाएगा असाइनमेंट कंट्रोल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशन रीच कर गया है। रीच कैसे करेगा, एक ही तो सेशन चल रहा है। डेफिनेशन कंट्रोलिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, न्यू एंट्रीज, कंट्रोलिंग एरिया कंपनी कोड 27A, हेल्थ OX06, असाइनमेंट कंट्रोल, अच्छा जी, 06 SPRO, reference IMG, financial accounting, global settings, global parameters, enter global parameters, यहाँ पे पोजीशन पे जाता हूँ 27A, डबल क्लिक, यहाँ पे कंपनी, ट्रेड कंट्रोल एरिया, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास फिस्कल ईयर वेरिएंट K4, अभी मेरे पास कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं है, तो आप इसमें बना के लगाएंगे, ठीक है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट और फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो है 01 में डिफॉल्ट ही अभी ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लूँगा प्रपोज फिस्कल ईयर, negative postings permitted, manage posting period, enable amount split, ये सारे लेके सेव, FNL ग्रुप, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आते हैं हम एडिशनल पैरामीटर्स में, ये वो है जो आपके लेट्स से मैं इसको अपना वाला निकालता हूँ 27BA, 7BA जाके एडिशनल डेटा, ये वो चीज़ें हैं जो आपके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ या मशीन्स के साथ लगती हैं, जैसे टैक्स विदाउट अकाउंटिंग है, टैक्स एंट्री है, CGI पार्टी है, बैंकिंग के साथ भी और POS के साथ भी वो चीज़ें, ठीक है। टैक्सेशन, टैक्स अथॉरिटीज के साथ जो आपका वो दूसरे पैरामीटर्स आप यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ गए इसका यूजेस क्या होता है सर, यूसेज जो आपने इसका। एडिशनल डेटा बताया? हाँ, एडिशन ये वो होता है जब आपने इंटीग्रेशन कर रहा हो किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ या मशीन के साथ, जैसे POS है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर हैं, उनके साथ होता है ये। अच्छा जी, अब आ जाए हम जरा लेजर्स की तरफ, क्योंकि लेजर्स में आके आपने काम करना, फिर हम CO की तरफ जाएंगे और फिर उसको क्लोज कर देंगे। इंटर 0L कंपनी कोड सेटिंग्स, कंपनी कोड सेटिंग में जाके अब ये जो 0L लीडिंग लेजर है, पूरे SAP के लैंडस्केप में आपके पास एक लीडिंग लेजर होता है, बाकी सब आपके ऑक्सिलरी या सप्लीमेंट्री या नॉन लीडिंग लेजर्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 27V8 और इसमें डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक में मुझे ले जाएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, यहाँ पे IFRS, या मैं यहाँ पे गैप लगा सकता हूँ, मैं IFRS ले लेता हूँ। फंक्शनल करेंसी यहाँ पे 10 होगा। तो कंपनी कोड की करेंसी कौन सी है, USD है। एंटर करूँगा और पैरेलल अकाउंटिंग मैंने GL का इसके साथ लगा दिया, एंटर। और इसके बाद मैं अब जाऊंगा बाहर, इसमें हम तफसील से और मजीद बात करेंगे लेजर्स पे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमने कंट्रोलिंग का जो है वो अभी वो करना है, सेटिंग करनी है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद आ जाए आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, कंट्रोलिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, सेवन बी ए, यहाँ पे सेवन बी ए, यहाँ पे इसने ले लिया करंट CUSD, चार्ट ऑफ अकाउंट्स B27, फिजिकल ईयर K4, ठीक है। अच्छा जी, सेव। अच्छा, कंपनी कोड एज कंपनी कंट्रोलिंग एरिया, सेव किया, सेव हो गया, एंटर। यहाँ पे मैं गया, ओके के पी, ओके के पी किया, और यहाँ पे जाके B27 ए निकाला, डबल क्लिक। यहाँ पे मैं आप कॉस्ट सेंटर की हायरार्की भी B27 रखूंगा। INT इसका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन है, ये इंटरनेशनल के उससे है, बाय डिफॉल्ट में ले लिया, इसको मैं चेंज बाद में कर सकता हूँ, ठीक है। सेव किया, यस। ये कह रहा है स्टैंडर्ड हायरार्की कॉस्ट सेंटर की आपने यही बनानी है B27 के नाम से, मैंने कहा हाँ, आगे आ गया। और उसके बाद एक्टिवेट कंपोनेंट्स पे मैं जाता हूँ, कौन से ईयर से स्टार्ट करना है, मैंने ईयर 2021 कर देता हूँ। कॉस्ट सेंटर कंपोनेंट इज एक्टिव, प्रोजेक्ट सेल्स ऑर्डर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, ये भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो हम बाद में ऐसे देखेंगे। सेव किया, एंटर। असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड्स, असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड हमने पहले भी लगाए थे, लेकिन ये फिर मांग रहा है। 27VA, फॉस्टर कंपनी, यहाँ पे आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ये है बेसिकली यहाँ पे मकसद कि आपका अगर बेसिक डेटा में अगर आऊँ तो दो चीज़ें हैं जिसपे आप कर सकते हैं। कौन सी दो चीज़ें? चार्ट ऑफ अकाउंट और फिजिकल वेरिएंट एक हो तो ठीक है, कंपनी कोड का, तो आप फिर उसे ये कंट्रोलिंग एरिया ज़्यादा भी लगा सकते हैं। यानी अगर 27 भी है तो उसके बाद एक और एक कंपनी आपकी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी भी आ जाएगी।